सवाल करेंगे डॉक्टर से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी हमारे डाउट्स आते रहते हैं उस पे फ्रिक्वेंटली इतने भी क्वेश्चंस रहते हैं। एंड इसका जो इनिशिएटिव लिया है वो लिया है श्वेता सब्रवाल गुप्ता जी ने एंड देवेंद्र कौर संधू मैम ने। उन्हीं की वजह से आज हम आपसे सबके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड आज का जो सेशन होने वाला है उसमें अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और कोविड में प्रेग्नेंट वुमेन्स को जितने भी सवाल उठ रहे हैं, डाउट्स उठ रहे हैं, उनके आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एंड प्लीज आप सब जुड़ते रहिए, इसको लिंक को शेयर करते रहिए। एंड आज की जो हमारी गेस्ट है, अगर उनके बारे में हम बात करें, उनका नाम है डॉक्टर पायल रावत मैम, जो कि यमुनानगर से बिलोंग करती हैं। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर है, और उन्हें अमित शाह जी से पैड वुमेन का टाइटल भी मिला है। सो लेट्स वेलकम पायल रावत मैम एंड उनसे अपने डाउट्स करते हैं, अपने सीधा मुद्दे पूछते हैं। पायल मैम। यस, नमस्कार। हाय मैम, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? मैम हम सब बढ़िया, हम सब बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच फॉर मैम कमिंग। हमें पता है बहुत बिजी चले हुए हो एंड आप इसके बाद भी इंटरव्यू है, बट थैंक यू सो मच। सीधा मुद्दे पे आती हूँ, सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे यही है, इज कोविड-19 वैक्सीन सेफ? एब्सोल्युटली सेफ, बट डिपेंड करेगा कि आपका फिजिकल कंडीशन कैसा है। यू नो, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और अभी जो ड्राइव चल रहा है 18+ का, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हाँ, जहाँ भी आप लग रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं और आप जा पा रहे हैं तो आप जरूर कराएं, है ना। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो आप वैक्सीनेशन ना लें। इंस्पाइट कि आप खुद को होम आइसोलेट करें, अच्छा खाएं, हेल्दी फूड लें। प्रेगनेंसी में अभी हमारे पास देखिए कोई आंकड़े नहीं है इस चीज के, और किसी भी वैक्सीन का प्रॉपर रिजल्ट आने में 2 साल लगते हैं। यू नो, जब डाटा सर्वे होता है, इकट्ठा होता है कि इससे कितना हमारा जो है सर्वाइवल रहा और किस तरीके से रहा। तो अभी तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है ना। तो लेकिन वैक्सीन सेफ है, नो डाउट। जो 18+ है, जो यंग है, जो हेल्दी खा रहे हैं, जिनका बीपी सही है, एवरीथिंग is good and fine. So yes, it is good, very good, it is safe. Okay, thank you ma'am. Ma'am, my second question is to you. What are the side effects of COVID-19 vaccine? Side effect क्या हैं COVID-19 अगर कोई वैक्सीन से रिलेटेड पूछे तो? मेहुल, मैंने बताया कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई साइड इफेक्ट है। उसमें क्या है कि आपका फिजिकल कंडीशन कैसा है। सपोज आप कार्डियो पेशेंट है, आप पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं, तो अगर आप वैक्सीन लेते हैं ना, तो मे बी यू नो कि कहाँ पर वो चीजें इम्पैक्ट डालें। लेकिन एज सच वी कांट लिस्ट आउट कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर किसी लेडी ने अगर वैक्सीन लिया है और उसका मैंने देखा है कि ओवरी में सूजन आ गया है, यू नो, तो अगर सूजन आ गया है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसका वीकर पार्ट है। देखिए, ये सारा खेल इम्यूनिटी का है मेनू जी, है ना। इम्यूनिटी जिसका अच्छा है, he is the survivor, he or she, है ना, whatever। लेकिन जिसका इम्यूनिटी वीक है, सपोज वो किसी भी वैक्सीन में हो सकता है। जब हम छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दिलाते हैं तो हम 2 तरीके की वैक्सीन होती है कि जिसमें डॉक्टर आपको अमूमन बोलता है एक लैंग्वेज में कि ठीक है वैक्सीन किया लेकिन 3-4 दिन बुखार आएगा, है ना। और एक होती है कि वो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, वो बाहर से हमने इम्पोर्ट किया है, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी इसको ले लीजिए, इससे 1 दिन में भी बुखार नहीं आएगा। तो ये वो वाला थोड़ा सा है। तो वी कांट प्रेडिक्ट कि ब्ला 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 इज द साइड इफेक्ट्स और ये हो सकता है, ऐसा नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल कंडीशन। ओके मैम। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या हायर रिस्क पे है कोविड-19 की? बात ऑब्वियस है, एक तरीके से सोचें तो
जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये हम वैसे भी अमूमन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम औरतें आपस में बात करती है कि बहुत बड़ी तपस्या होती है किसी बच्चे को इस धरती पर लाना। तो वी हैव टू फॉलो कि हमें इस महीने में ये नहीं करना है, इस महीने में हमें ये खाना है, हमें विटामिन डी लेनी है, हमें कैल्शियम लेना है। तो क्योंकि जब हम एक जीव को एक सांस दे रहे हैं या उस जीव को लाने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वी आर ऑन हाई रिस्क। ये तो है ना, ये तो आप समझ सकती हैं। तो यस ऑफ कोर्स हमें ज्यादा ख्याल रखना है, और ज्यादा ख्याल रखना है हमें। Okay. So ma'am, my next question is it safe to take vaccine during periods? Periods के टाइम पे वैक्सीन ले सकते हैं? क्योंकि आजकल एक ना बड़ा फॉरवर्ड मैसेजेस सबको भेजे जा रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए पीरियड से हफ्ते पहले, हफ्ते बाद इम्यूनिटी लो हो जाएगी। ऐसे से एक मिस इन्फॉर्मेशन ना बड़ी फैल रही है। सो प्लीज मैम इसको इस पे थोड़ा गाइड कीजिए सबको। देखो, ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। इसमें क्या है कि यस ऑफ कोर्स जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो हमारा इम्यूनिटी लो होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमने वैक्सीन लिया तो हमारी बॉडी अभी एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना। तो उसमें क्या रहता है कि इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है और हम हाई रिस्क पे रहते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। तो अगर मेंस्ट्रुएशन देखिए, मेंस्ट्रुएशन तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ये सारा जो खेल है आपकी इम्यूनिटी का और आपकी जो फिजिकल जो है कि आप सपोज आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी है और अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो कोई एक आध केसेस में हुआ है कि आपका स्वेलिंग आ गया है या कुछ एक आध चीजें और हो गई हैं, बट यस इट इज सेफ, आप ले सकते हैं वैक्सीन का। मेंस्ट्रुएशन से मुझे ऐसा लगता नहीं है, कोई 100 में से एक केस हुआ हो तो वी कांट कंसीडर दैट यही होता है। ओके ओके। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, उन्हें कितना रिस्क है कोविड-19 का? मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाई, ज़ूम मीटिंग म्यूटेड। ओके, अब आ रही है मैम आपको मेरी आवाज? यस। सो मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो बच्चे हैं, स्पेशली टॉडलर्स, इन्फेंट बेबीज हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको कितना रिस्क है कोविड-19 का? रिस्क पूरी दुनिया को है डियर, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक मैन कि हाँ भी इसको नहीं है। रिस्क पूरी दुनिया को रिस्क है, पूरा जो हमारा पूरा विश्व है वो इस चीज से जूझ रहा है। तो इसमें सभी आते हैं। यस वी हैव टू टेक, मतलब उनके लिए तो हमको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, वो अभी अभी इस दुनिया है और दुनिया में क्या चल रहा है यू कैन सी, है ना। तो यस एवरीवन, इन्फेंट से लेकर बुजुर्गों तक हमें खास ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि इसके मैम एक नए नए वेरिएंट्स भी जो आ रहे हैं कोविड के, पहले जैसे बोल रहे थे कि बच्चों को नहीं होगा, सो अब तो रिस्क आई थिंक टोटल सबको ही ऐसा नहीं है, बच्चों को तब भी हो रहा था, लेकिन क्या था कि वो कुछ एक थे। अभी क्या है कि केसेस अभी बहुत ज्यादा फैल गया है, तो वो सबको मतलब हो रहा है। तो उसमें पहले भी था और अब भी है, यू नो, जो और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए बहुत ज्यादा है। यस मैम, राइट मैम। सो मैम अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है वायरस से और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है? और ऐसा सिर्फ नहीं पता? नहीं देखा, नहीं उसको नहीं पता एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं जिसमें हमने सिम्टम्स ना देखे हों, यू नो। सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, लाइक आपके गले में खुजली होगी, खराश होगी, आपका गला सूखेगा, खांसी आएगी, आपको बुखार लाइक अ आएगा, है ना। नॉर्मल फ्लू, लाइक अ नॉर्मल हाँ, फ्लू का। तो अगर वो आपका जो फीवर है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है तो इट्स ओके, है ना। लेकिन अगर वो 5-6 दिन तक हो रहा है और आप पिल लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो वो सिम्टम है, फिर आपको हाई अलर्ट की जरूरत है ना। ओके, ठीक है मैम। एक सेकेंड मैम मैं Is something happening over there? There's something am I happening audible over मैम? there. Yes, you are audible. एक सेकेंड, ओके। एक्चुअली बीच में कॉल्स आ रही हैं, कभी किसी को वेंटिलेटर चाहिए,
कहीं किसी को ऑक्सीजन चाहिए, वी आर रनिंग एन एनजीओ, यू नो दैट, सर्व जागरूक संगठन, एंड ऑल ओवर इंडिया हम लोग जो है जितना हो पा रहा है उतना करें, है ना। तो वो भी बीच बीच में फिर बीच में। Excuse me. आर यू ओके? Yeah. सो मैम, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ कि जो एक ये बहुत कॉमन मतलब एक कंफ्यूजन चली है कि जो ये कोविड-19 है, या प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं, नो। ओके, नो, प्रीमेच्योर बर्थ तो अपना नेचुरली जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बट इसका इससे कोई लेना देना, नो। कोई साइड इफेक्ट इस तरीके का नहीं है कि बच्चे पहले आ रहे हैं, ऐसा कुछ। जी ओके मैम। एंड मैम, क्या ये वायरस है वो फीटस तक पहुंच रहा है, कोविड-19? ऑफ कोर्स, वो हमारे पूरे शरीर में पहुंच रहा है ना, वो हमारे लंग्स में पहुंच रहा है, वो हमारे गले में। देखिए, इसका मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर करूं कि हम लोग जो है नॉर्मली 50 से 60 साल जीते हैं, ऑलराइट, और जो ये वायरस है ये 14 दिन जीता है। तो इससे हमारी जो फाइट है वो 14 डेज की है। तो वो हमने कैसे करनी है, अच्छा खाकर और टाइम रहते अलर्ट होकर, वो सब चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली इसको हरा सकते हैं। पहुंच तो ये पूरे शरीर में ही रहा है ना, तो उसमें फिट भी अगर है तो यस ऑफ कोर्स वो वहां पर भी पहुंच रहा है। साइड इफेक्ट फीटस को या फिर कुछ होगा उससे? साइड इफेक्ट होगा ना, अगर मदर को हो गया, सपोज अगर मदर को हो गया और उसका ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गया और वो 50s पे पहुंच गई, 40s पे पहुंच गई, इफ अगर वो कोलैप्स कर गई तो फीटस तो अपने आप ही कोलैप्स कर गया ना। हाउ कैन वी सर्वाइव, क्योंकि वो तो अंदर है हमारे, है ना। हम अगर ठीक है तभी फीटस ठीक है, यू नो। तो एक कॉमन सी बात है कि बहुत सारी डेथ ऐसी हुई है, नो डाउट, कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला या टाइम पर ऐसा नहीं हुआ या उनका कंसंट्रेशन काफी लो चला गया, सैचुरेशन काफी लो हो गया, तो बहुत सारी ऐसी डेथ भी हुई है, राइट। हाँ, ओके। सो मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो वुमेन जो ब्रेस्ट फीड करती हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएं तो उनके जो बेबीज है उनको कितना खतरा है इन्फेक्शन होने का? क्या उन्हें उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? यस, शी कैन डू इट, ठीक है शी कैन डू मैम। इट। ओके। अगर मैं बता दूं, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इन्फेक्शन ज्यादा है, लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा है या कुछ इस तरीके का है कि वो बेड पर ही है और नहीं कर पा रही है, तो दुनिया में सबसे अच्छा काऊ मिल्क है, गाय गौ माता से बड़ा कुछ नहीं, तो आप वो उसको दे सकते हैं। ठीक है मैम। सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी में भी सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं? सिमिलर उसमें उसको भी गले से ही स्टार्ट होगा, नाक से स्टार्ट होगा, उसमें जुकाम हो सकता है, उसको गले में खुजली हो सकती है, खराश हो सकती है, बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, एंड सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, स्मेलिंग पावर उसकी जा सकती है, यू नो, और टेस्ट भी उसका सब सेम है, यू नो, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में सारे है, तो वो सिवियरिटी उस हिसाब से ज्यादा है। ओके मैम। सो मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू रिड्यूस द रिस्क एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो एक प्रेग्नेंट वुमन ले सकती है? उन्हें क्या डाइट रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें इस टाइम पे? देखिए, डिपेंड्स, बिकॉज आफ्टर 3 months हम थोड़ा सा रहते हैं कि हमें गर्म चीजें नहीं खानी है, जिसमें आप जैसे दालचीनी है और ये जितना भी जो काढ़ा बताते हैं वो थोड़ा क्वांटिटी उसका कम होना चाहिए ना। अगर 3 टाइम हम बता रहे हैं तो वो 1 टाइम लेगी तो चलेगा, लेकिन वो होम आइसोलेट करे खुद को, बाकी सारे हाइजीन मेंटेन रखे प्रॉपर, और हल्दी वाला थोड़ा सा गर्म दूध वो ले सकती है, हल्दी उसमें थोड़ी कम डाले, ठीक है, अदरक और नीम के पानी की वो भाप ले सकती है, खुद को हाइड्रेटेड रखे, ज्यादा से 5 लीटर तो कम से कम पानी पिए पूरे दिन भर में, ताकि जितना भी टॉक्सिन्स है वो इजीली वॉश आउट होता रहे, और अदरक और नीम के पत्तों की भाप उसके लिए बहुत जरूरी है ना। और वैसे भी अगर सब कुछ ठीक भी है तो भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, अच्छे से साफ सफाई रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहने, और जितने भी गाइडलाइंस है प्लीज उनको फॉलो करें, ज्यादा बाहर ना निकलें, है ना, बिकॉज वो ज्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहती है।
ओके, ठीक है मैम, इसी के साथ हमारा ये आपके साथ सेशन कंप्लीट होता है। कोई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एनीवन जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे, ओह सत्य Yes, मैम ma'am. है। हाँ Yes, हाँ please. जी। हेलो मैम, कैसे हैं Yes, आप? hello, ma'am. वैसे तो मैम आपने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जी आप हम सबके साथ अकॉर्डिंग टू एज, जैसे यंगस्टर्स को मेन जी मैम आपका वॉइस इंटरप्ट हो गया है। मैम मुझे एक्सक्यूज मी मैम। जी जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरा ब्रदर है डॉक्टर साहब, उसकी एज 40 इयर्स है डॉक्टर साहब, और Okay. उनका सीटी स्कैन करवाया है अभी, मतलब आज उनका 6th डे है डॉक्टर साहब। ओके और उनका सीटी स्कैन जो करवाया है उसमें उनका जो परसेंटेज आई है वो 9 आई है आउट ऑफ 25। और जैसे जब मतलब आज उनका 6th डे है, उनकी दवाई जैसे हमने थर्सडे से शुरू कर दी थी डॉक्टर साहब, और दवाई जब उन्होंने 2 डेज ली तो उनका बुखार मतलब ठीक आ गया था, 98 99 आ गया था। ऑक्सीमीटर पे उनका लेवल ठीक चल रहा है, 94 प्लस ही चल रहा है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका आज मतलब कल से फीवर फिर 101 102 हो गया है। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्या करें डॉक्टर साहब? तो उनको मेन तो है कि फीवर कंट्रोल करना है और ऑक्सीजन लेवल उनको जो है चेकआउट करते रहना है। 94 इज गुड एनफ, 94 93 92 भी सही है। उससे नीचे आता है तो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, पहली बात। दूसरा हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को घर के लिए ही दे रहे हैं जो लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं, तो उसमें हम विटामिन सी है, उनका कोई भी एंटीबायोटिक है, तो उस हिसाब से हम लोग उनको कर रहे हैं। अगर चेस्ट इन्फेक्शन इतना आया तो ठीक है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस तरफ हम जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लें। अभी वो होम आइसोलेशन पे है कि वो हॉस्पिटल में है? नहीं डॉक्टर साहब, होम आइसोलेशन पे है। होम आइसोलेशन पे है तो उनको दिन में 3 बार भाप लेने के लिए बोलिए, पानी में जो है नीम के पत्ते और अदरक डालकर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम को भाप लें, और विटामिन सी का वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। उसमें हम लोग देते हैं, अगर नहीं तो गर्म पानी के साथ नींबू ले। मतलब पहले क्या करना होता है, एक चीज आप ध्यान रखिए कि नींबू जो होता है गर्म पानी में जाते वो खत्म हो जाता है, तो हमको पहले नींबू लेना है, उसके बाद गर्म पानी पीना है। अच्छा ओके राइट जी। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे उसका गला खराब है, उनका गला भी खराब है, तो नींबू खराब तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई खराब की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। आप गर्म पानी के साथ उनको दीजिए। अगर एक बार लेने के बाद आपको लगता है कि उनका पेन बढ़ा है, कहीं पर भी उनको लग रहा है कि दर्द है, तो फिर विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। ओके, पहले नींबू लेना है और फिर गर्म पानी लेना है? जी ओके। और डॉक्टर साहब जैसे बुखार कंट्रोल करने के लिए कारपोल दे रहे हैं उन्हें, उससे कम आ रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगी, है ना? हाँ जी ओके ठीक है मेरा। ओके हाँ जी है मेरे पास डॉक्टर साहब है, आप मुझे पर्सनली ओके और थैंक यू जो डॉक्टर मैम से डाउट अपने क्लियर करना चाहते थे, आस्क। हेलो जी बताएं। जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। नमस्कार मैम। पूछिए अपना डाउट सर। हाँ मैम, मेरा डाउट बेसिकली ये है कि जैसे मैंने ना फर्स्ट डोज दिया कोविशील्ड की, तो फर्स्ट डोज के कितने दिन बाद सेकंड डोज लेनी होती है? किस चीज की डोज ली है सर आपने? मैं आपको ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ। तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज मैंने ली थी 8 तारीख को। हाँ 8 अप्रैल। 28 दिन बाद ले सकते हैं सर। ओके। सेकेंडली मैम, सेकंड डोज लेने के बाद इसका इफेक्ट कब तक होता है, कितने टाइम तक ये इफेक्टिव रहती है हमारी बॉडी में? मैं सच्ची में आपको सुन नहीं पा रही हूँ। यू आर नॉट ऑडिबल। कितने दिन बाद क्या? आई नीड टू आस्क, कितने दिन तक इफेक्टिव रहती है वैक्सीन बॉडी में? हमारी बॉडी
एंटीबॉडी कब तक इफेक्टिव रहती है? सर देखिए मैं आपको बताऊं, अभी क्या है कि साल 3 साल? किसी भी वैक्सीन के सर्वे होता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं, उसमें 2 साल लगते हैं कि कितना ये इफेक्टिव था और कितना नहीं था। अभी तो हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है। यस इट इज गुड, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। बहुत सारी विकेट्स भी चली गई हैं। नो डाउट, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आपके सिम्टम्स सारे ठीक रहने चाहिए। अगर आप सही हैं और आप फिजिकली बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपको कोई कमजोरी नहीं आ रही है, तो इट मीन्स बहुत अच्छा है। क्योंकि वैक्सीन हम बच्चे को जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो हम पूरी उम्र के लिए देते हैं। जैसे वैक्सीनेशन होता है, हम पोलियो की दवाई देते हैं या कुछ देते हैं तो वो उम्र भर के लिए होता है। यस मैम। बीसीजी देते हैं, कॉलेरा देते हैं, उन सब का जो हम वैक्सीन देते हैं वो एक बच्चे को जो हम देते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए देते हैं कि ना हो। सुना चाहिए आप, लाइफ टाइम के लिए होती रहती है। तो सर इसका अभी तो ये तो अभी मतलब क्या रिसर्च अभी चलेगा इस पर कि कितना इफेक्टिव रहा और कितना नहीं। लेकिन ये है कि वैक्सीन लेना चाहिए, और अगर आपने लिया है तो वेल डन, और अगर आप अभी ले चुके हैं तो आप ब्लड डोनेट जरूर कीजिएगा। ओके मैम। ताकि अच्छे से एंटीबॉडीज बने। मैम कोविशील्ड में कोवैक्सीन में विच वन इज बेटर? देखिए प्लीज नोट डाउन माय नंबर, आई विल टॉक पर्सनली, बिकॉज ऐसा है ना, कुछ चीजें जबान से निकल जाती हैं फिर बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट यू, बिकॉज क्या है ना कि जो डोज आपको फर्स्ट मिली है उसी का अगर सेकेंड डोज मिलेगा तो वेरी गुड है ना। लेकिन अगर आपने पहले कोवैक्सीन ले दी, अभी कोविशील्ड लेंगे तो थोड़ी चीजें नहीं, वो तो कोविशील्ड ही लेनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड इट। Ma'am, my last question is, my daughter is 22 years old and my son is 17 years old. My daughter Can I get a vaccine to my son also? मेरा बेटा 17 साल का है, 22 साल की है। मैम वो बोल रही हूँ कि डॉटर, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। कि उनकी जो डॉटर है वो, बोलिए मैम, बोलिए। आपको आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैम वो पूछ रहे हैं कि उनकी डॉटर है वो 24 इयर्स की है, उनका सन है जो वो 17 साल का है, तो उनके सन को लेनी चाहिए ये वैक्सीन? नो। इज इट पॉसिबल? कोई अलाउ करेगा इसको 17 साल के बच्चे को? कोई अलाउ करेगा इनको 17 साल के बच्चे को? यस मैम। He has entered in 18. He has completed 17 years. If he is 18 plus, आधार कार्ड लेंगे तो आपका आधार कार्ड में अगर 16 साल का बच्चा भी 18 साल का दिख रहा है तो दे देंगे। Okay ma'am, thank you. Can I ask a question? Please. या मैम, जैसे अभी बात चल रही थी मेडिकेशंस की, तो Okay ma'am. अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी मतलब like we are seeing on the media as well that betamethasone is doing well for this. क्या 5 दिन तक मॉनिटर करो, 6 डे फीवर 102 से ऊपर जाता है तो betamethasone दे सकते हैं। तो is it good? मतलब वो ठीक है मेडिसिन? we have to see the patient, उसका फिजिकल कंडीशन। ऐसे हवा में नहीं बोल सकते कि आप ये दे दीजिए। क्या कंडीशन है? देखिए रेमडेसिविर का ऑप्शन डेक्सामेथासोन है, लेकिन सबके ऊपर अप्लाई नहीं है ना, अंडर मेडिकल गाइडेंस ही चलेगा। तो जब तक हम डॉक्टर अच्छे से उस पेशेंट को देख नहीं लेता है तब तक हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम शायद देविंदर मैम भी हैंड रेज कहना चाह रहे थे। मैम प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस मैम। एक्चुअली मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप मैम आपका वॉइस ना बार बार कट जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। मैम आपके साइड पे आई थिंक नेटवर्क इशू है। हाँ मैम का ना थोड़ा सा आता है फिर एकदम से कट जाता है ना, ऐसा कुछ। वीडियो स्टिल हो गई है, वीडियो स्टिल हो गया मैम। और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो मैम। हेलो।
मैम मैं विकास जैन हूँ यमुनानगर से। ओह नमस्ते सर। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम एक देखा जा रहा है, मेरा अपना कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये जी। देखा जा रहा है जैसे कोई प्लाज्मा डोनेशन के लिए आजकल कोई आगे नहीं आ पा रहा, जो रिकवर भी हो चुके हैं वो बच रहे हैं इन चीजों से, जी। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, या सरकार को कोई ऐसा नेशनल लेवल पे कोई ऐसी मुहिम चलानी चाहिए ताकि प्लाज्मा देने के लिए लोग आगे आए? देखिए सर, ये तो मेरा प्लाज्मा है, मैं दूं नहीं दूं ये वाली बात है। आप मैडम फोर्स एंकरेज नहीं करना कर पड़ेगा ना सकते। लोगों को, लोगों के मन में डर है। We have to motivate, एक दूसरे को मोटिवेट ही कर सकते हैं बिल्कुल। सर इस चीज के लिए। कोई ड्राइव चला सकते हैं कि भाई आप जा रहे हैं, और नो डाउट बहुत सारे लोग सामने भी आ रहे हैं विकास जी, बहुत सारे लोग बिल्कुल आ रहे हैं ना किसी मैडम। स्वार्थ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैडम हमारी एनजीओ के पास 100 बंदों की लिस्ट थी जिन्होंने प्लाज्मा जो दे सकते हैं, हमने 35 को कॉल किया, कोई भी आगे रेडी नहीं हुआ आने के लिए। एक तो ना सर कुछ भी चीज ना, आपको मैं बताऊं, लोग कुछ इस चीज से भी डरते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हम ही ना कहीं कोरोना लेकर आ जाए, राइट है ना। राइट मैम। उस चीज के लिए कोई गवर्नमेंट को ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा कि कोई सेंटर ऐसा बनाए कि जहाँ पर जितने सेफली जा सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन वहाँ का मेंटेन है, या कुछ भी इस तरीके का कोई स्टेप इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिए तो ज्यादा बेटर है। राइट Because मैम, इसमें मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे गवर्नमेंट ने पीछे भी कुछ स्कीम्स निकाली थी, जैसे नसबंदी के लिए लोगों को इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहन राशि देते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, नेशनल पे ड्राइव चलानी चाहिए ताकि लोग उसको बिल्कुल, लगे बिल्कुल कुछ हमें चलानी मिलेगा। चाहिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल चलानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं विकास जी, यहाँ पर श्वेता जी हैं, मेहुल जी हैं और देवेंद्र कौर संधू जी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने क्या किया है, अभी हम सबने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी ब्लड डोनेट करने जाएगा या प्लाज्मा देने जाएगा तो उसका आने हाँ। जाने का हम लोग वहन करेंगे, और साथ में कुछ उनको जो है एक मोमेंटो देंगे एज अ रियल हीरो ऑफ इंडिया या Right, समथिंग ma'am. लाइक दैट, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग मोटिवेट हो। क्योंकि सबसे ओके ज्यादा ओके, प्रॉब्लम आ रहा है कि आना जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। वो हमें पायल जी मैं कुछ क्या कहना करें? चाहूंगी इस बारे में विकास जी से। हाँ जी मैम। विकास जी आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत अच्छी टीम है, तो प्लीज आप एक उनकी लिस्ट बनाइए, उनको सिर्फ इतना मोटिवेट कीजिए कि आपको अभी डोनेट करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को नीड हुई तो वी विल कॉल यू और बहुत सेफ तरीके से हम आपका डोनेट करवाएंगे। बिल्कुल हम मैम, ये बिल्कुल उनको ठीक है। मोटिवेट कर सकते हैं। और जैसे पायल जी ने बताया कि अभी हमने रियल हीरो अवार्ड अनाउंस हो जाएगा आज, हम जो भी हाँ प्लाज्मा डोनेट करेंगे या हाँ। ब्लड डोनेट करेंगे तो हम उनको रियल हीरो ऑफ इंडिया का अवार्ड भी देंगे और आने जाने का उनको एक्सपेंसेस भी पे करेंगे। राइट मैम, राइट। ठीक है मैम, पायल मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका। और कोई ओके मैम। थैंक यू सुनीता मैम। मैं क्या देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा बोला कि उसको रियल हीरो का अवार्ड दिया जाएगा। ग्रेट कंचन दीदी ये सब पायल जी ही कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं। नहीं, you are doing very good job, very good. दिस इज अ टीम वर्क, और जहाँ टीम होती है वहाँ सारे काम हो जाते थोड़ी सी मोटिवेशन किसी को हल्की से भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस टाइम पे जो भी ब्लड डोनेट करेगा वो रियल में ही हीरो होगा इंडिया का। बिल्कुल। और तो वो उनको डिजर्व करता है कि रियल हीरो ऑफ इंडिया का अवार्ड मिले। ग्रेट। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है। वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। थैंक यू। सबकी विशेस चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। थैंक यू सो और मच। हमें भी साथ जोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है डॉक्टर पायल को लेकर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू डाउट्स डॉक्टर साहब, डॉक्टर पायल से। का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना ज्यादा नॉलेज दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। God bless, God. कोई और किसी का डाउट हो? हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे ना बेटा है 25 साल का, उसको ना बहुत सारी दवाइयों से एलर्जी है, सिप्लॉक्सिन वगैरह से ना, वो सिर्फ पैरासीटामोल ले सकता है, तो उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं?
हेलो उसको किस किस चीज से एलर्जी है? एंटीबायोटिक से भी एलर्जी है? मैंने ना उसे सिप्लॉक्सिन दी थी एक बार, हाँ, तो सिप्लॉक्सिन। उसे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी, उससे सीवियर एलर्जी हो गई थी। उसके बाद हमने उसका एलर्जी टेस्ट करवाया था दवाइयों का, तो उसमें उसको बहुत सारी दवाइयों से एक पैरासीटामोल 3-4 दवाइयां हैं जिसको वो उसे दे सकते हैं, अदरवाइज और कोई दवाई नहीं उसे दे सकते। तो वो उसका हुआ था टेस्ट 11 या 12 साल की उम्र में। ओके। तो अब उसे वैक्सीनेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखो मैम, मेरा पर्सनल जो मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन, मैंने वही बताया कि उसके रिजल्ट्स आने में 2 साल लगते हैं। हाँ जी, ठीक है, और इट्स लाइक अभी आपको जरूरत भी नहीं है, अभी आप उसको होम आइसोलेट कर लीजिए, 28 डेज का वेट कर लीजिए। बहुत सारे लोग वैक्सीन लेंगे, है ना, तो वी विल गेट टू नो क्या रिजल्ट आ रहा है ना? क्योंकि जब स्टार्टिंग में 45 प्लस वालों ने लिए, तो उसमें नो डाउट मेरे खुद के 25 की विकेट उखड़ चुकी हैं अभी तक। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो क्या था, उनकी मेडिकल कंडीशंस भी थी ना, कोई बीपी है, फिर कोई कार्डियो का है, फिर कोई डायबिटिक है, वो चीजें, बहुत सारी चीजों को मिलाकर फिर वो रिजल्ट निकला, है ना। और कुछ लोग बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग को एक दिन बुखार भी नहीं आया है, तो इट डिपेंड्स। ये सर्वे होगा और हम चीजों को देखेंगे। संगीता सचदेवा मैम जी भी वॉच कर रही हैं। ठीक है, तो थैंक ये यू। है मैम कि वैक्सीन आप अभी मत लीजिए, वेट फॉर 20-25 डेज चलता है, उसके बाद पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, देन आई लेट यू। ठीक है, थैंक यू मैम। ऑलराइट। किसी और का क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज पूछिए। संगीता मैम, आपका माइक म्यूट है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं भी कोविड पेशेंट बन के बैठी हूँ। मेरा यार बेटा और बहू है, वो भी नीचे अपने रूम में है, तो हो गए 10 दिन तो हो गए। लेकिन आपकी बातें सुन के, हाँ जी, फीवर है अभी आपको? नहीं, फीवर तो सिर्फ स्टार्टिंग में 2-3 दिन ही हुआ, खांसी भी आराम है, लेकिन ये है कि डॉक्टर ने बोला 14 डेज तो आपको रहना ही है। राइट, मैंने वही सबसे पहले मैंने यही बताया, मैं फिर से बता दूं कि हमारी जो नॉर्मल एज होती है हम ह्यूमन बींग्स की, वो 50 to 60 इयर्स होती है, और कोरोना की जो ये वायरस है इसकी सिर्फ 14 डेज है। तो 14 डेज वी हैव टू फाइट। हम 14 दिन जी गए तो फिर हम जी गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 14 दिन जो होते हैं इनमें ही हमने अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, हमने खुद को आइसोलेट भी करना है और एक दूसरे की मदद भी करनी है। तो कैसे करना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मतलब आपकी बातें सुन के एक जो डर था ना, जो न्यूज देख के, जो मीडिया या व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ के हमारे मन में एक डर था, भाई पता नहीं कितने दिन या 6 दिन बाद ये होगा, 7 दिन बाद ये होगा, वो काफी चीजें इस समय मेरे मन से डर निकल गया कसम से यार। पायल जी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब से स्टार्ट किया मैं सुन रही हूँ, और ये भी है कि हाँ, क्योंकि बेटा बहू थोड़ा सा वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, तो इतनी नॉलेज आपसे मिली है ना मुझे, जो मैं बच्चों को आगे बता सकती हूँ। और क्या नाम है देवेंद्र जी का और श्वेता जी का ये इनिशिएटिव जो था कि हमने लाना है, और मेरे हिसाब से सिरमौर के एमएलए साहब भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो है जा रही है, ये लाइव में जा रहा है मेरे हिसाब से, लाइव जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग तो आ रहा है, लाइव तो नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग आ रहा है। मैम रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव नहीं हो पाया ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, बट हम ये वीडियो सब जगह सर्कुलेट करेंगे। एंड मैम टाइम जस्ट 1 minute लेफ्ट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच पायल जी। हमें पता है कि पूरा विश्व इस भारतवर्ष को लेकर भी कोरोना का दुष्प्रभाव महामारी अभी रूप में अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। हर व्यक्ति बहुत निराश हो चुका है, ऐसा नहीं होना है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। ऐसे में हमें बहुत हौसले की, हिम्मत की और धैर्य की आवश्यकता है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बी पॉजिटिव, और जितने भी हम सब